हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वायरस टॉपिक में बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज है क्या, इसकी खोज कौन किया था, आइए अब डिटेल्स में हम देखते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय F.W. ट्वार्ट, एक साइंटिस्ट हैं। इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फेलिक्स डी हेरेल्ले। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। बैक्टीरियोफेज को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरियोफेज को ईटर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये दो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे लैब में कि बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली रूप से ग्रो करा रहे थे। तो इन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया के कल्चर्स हैं जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर जा रहे हैं, ईट कर जा रहे हैं। तो इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज को जो है डी हेरेल्ले या ईटर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब आइए डिटेल्स में जानते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि ये केवल और केवल अपना जो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया से लेता है, यानी कि लिविंग होस्ट से लेता है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो केवल अपना भोजन या न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट से लेते हैं उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज भी क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब हम टाइप्स ऑफ फेजेज की बात करेंगे, यानी कि बैक्टीरियोफेज को और हम क्या कहते हैं, फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है वो दो टर्म्स से मिलके बना है, बैक्टीरिया प्लस फेज। फेज का यहाँ पे मतलब क्या है, टू ईट, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला। तो अब फेजेज के बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ फेजेज, यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स के फेजेज हैं। पहला है टी फेजेज। टी फेजेज यानी कि ऐसे फेजेज जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, टेल्स। तो आइए अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। टी फेजेज करेक्टराइज्ड बाय टेल बाय दे कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अब ये जो टी फेजेज होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला है टी इवन फेजेज। टी इवन फेजेज में T2, T4 एंड T6 हैं। इनमें क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, आइए देखते हैं। दे हैव एंगुलर हेड एंड कंट्रैक्टाइल टेल, यानी कि जो टी इवन फेजेज होते हैं उनमें हेड कैसा होगा, एंगुलर हेड होगा, और इनमें जो टेल होगी वो कैसे होगी, कंट्रैक्टाइल टेल पाई जाएगी। जेनेटिकली एंड सेरोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड, और जेनेटिकली रूप से और सेरोलॉजिकली रूप से क्या होंगे, एक दूसरे में समानता रखेंगे। डीएनए मेन इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है टी इवन फेजेज का, कि इनका जो डीएनए होता है वो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन कंटेन करता है एट अ प्लेस ऑफ साइटोसिन, यानी कि साइटोसिन के जगह पे इसमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन पाया जाता है। अब आइए टी ऑड फेजेज के बारे में देखते हैं। टी ऑड फेजेज जैसे T1, T3 एंड T7 है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ए सेरोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट, यानी कि इनका सेरोलॉजिकली और जेनेटिकली हम देखें तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें जो डीएनए होता है, यानी कि डीएनए ऑफ दिस फेजेज हैव साइटोसिन, इनका डीएनए जो होता है वो क्या उसमें कंटेन होगा, साइटोसिन। जबकि हमने टी इवन फेजेज में देखा कि उसमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन की जगह पे पाया जाता है। और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दे हैव एंगुलर हेड एंड शॉर्ट नॉन कंट्रैक्टाइल टेल, यानी कि इसमें जो टेल होगा वो नॉन कंट्रैक्टाइल होगा और शॉर्ट होगा, जबकि हेड एंगुलर ही होगा। अब यहाँ पे T5 फेजेज, ये थोड़ा सा टी इवन फेजेज में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंस क्या होता है, T5 फेजेज कंटेन एंगुलर हेड, और जबकि टी इवन फेजेज में शॉर्ट नॉन कंट्रैक्टाइल टेल पाए जाते हैं। यहाँ पे T5 फेजेज में क्या डिफरेंस है कि इसमें लॉन्ग नॉन कंट्रैक्टाइल टेल पाया जाएगा। और
डीएनए एवं साइटोसिन। ठीक है। अब दूसरा टाइप से वायरुलेंट फेजेज, OR इसको हम बोलते हैं, लिटिक फेजेज, जिसमें T2 T4 फेजेज आते हैं। ऐसे वायरसेस यानी कि दोज वायरसेस ऑलवेज मल्टीप्लाई व्हेन इंटर द होस्ट, यानी कि ऐसे फेजेज जो ऑलवेज मल्टीप्लाई होते रहेंगे जब वो इंटर कर जाते हैं होस्ट के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया में जब इंटर कर जाते हैं तो लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ऐसे फेजेज को हम क्या बोलेंगे? वायरुलेंट फेजेज बोलेंगे। दूसरा इसमें वो है ए वायरुलेंट या टेम्परेट, या इसको हम लाइसोजेनिक फेजेज भी बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। दोज फेजेज हुज न्यूक्लिक एसिड कैन बीकम प्रोफेज दैट इज गेट्स incorporated in bacterial DNA are called avirulent phages, जैसे F2 and M12। यानी कि ऐसे फेजेज जिनका जो न्यूक्लिक एसिड है, मान लीजिए कि बैक्टीरियल सेल है और इसका है न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो न्यूक्लिक एसिड है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और इसको हम बोलेंगे प्रोफेज। ठीक है। और फिर अगेन जब बैक्टीरियोफेज इस पे इन्फेक्ट करेगा तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ और अपनी भी कॉपी तैयार कर लेंगे, और जिसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं हुई। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम एवायरुलेंट या टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेजेज भी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती है। आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेज, इसमें सबसे फर्स्ट टाइम हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेज आर नोन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि वायरसेस को जो है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। इसकी जो डिस्कवरी है, यानी कि इसको देखा किसके द्वारा जा सकता है, तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होता है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, या थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है बैक्टीरियोफेज का, वो किसके थ्रू ज्ञात होता है या किसके द्वारा हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। द बैक्टीरियोफेज इज लुक्स लाइक टेडपोल और स्पर्मेटोजोइड्स दैट इज डिफ्रेंशिएट इनटू हेड एंड टेल, यानी कि अगर हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो टेडपोल लाइक दिखाई देता है या स्पर्मेटोजोइड्स जैसे, जिसमें इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। ठीक है। आगे इसमें लिखा है इन मोस्ट फेजेज जैसे T2 एंड T6 द हेड इज प्रिज्मॉइड, यानी कि जो T2 T6 फेजेज होते हैं उनके हेड जो हैं वो कैसे होंगे? प्रिज्मॉइड, प्रिज्म जैसे होंगे। बट इन T3 एंड T7 फेजेज इट इज हेक्सागोनल एंड इन सम फेजेज जैसे FL, FD, M13 वेयर which are filamentous and do not show differentiation into head and tail, यानी कि T3 और T7 फेजेज में जो हेड होगा वो हेक्सागोनल होगा, जबकि FL, FD, M13 ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, जिनमें इनका जो डिफ्रेंसिएशन है हेड और टेल का वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। अब आइए हेड को डिटेल्स में देखते हैं। द साइज ऑफ हेड ऑफ T2 फेज, यहाँ पे हम T2 फेज के हेड की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो हेड होता है वो 950 एंगस्ट्रॉम इंटू 650 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि एक बैक्टीरियोफेज है और इसके हेड की हम अगर बात करें तो ये साइज में जो है इसका हेड क्या होगा? 950 एंगस्ट्रॉम होगा, और इसके ब्रॉडनेस की बात करें तो ये जो है 650 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर्स इसका डिटेल्स में दिखाएंगे।
टेल्स की बात करें वहीं पे, तो द टेल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हेड, यानी कि टेल्स का भी जो साइज होता है वो लगभग हेड के इतना ही होता है, यानी कि 950 एंगस्ट्रॉम एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 80 एंगस्ट्रॉम। एट द प्रॉक्सिमल एंड द टेल ए हेक्सागोनल टेल प्लेट और एंड प्लेट प्रेजेंट, यानी कि टेल के एंड पे एक टेल प्लेट या एंड प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। द एंड प्लेट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉम थिक, यानी कि एंड प्लेट जो होता है उस कितना मोटा होता है, तो 2 एंगस्ट्रॉम। इट हैज़ अ 6 टेल पिन ओवर फाइबर्स, और उसमें से 6 टेल फाइबर्स निकले होते हैं। इच अबाउट 1500 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, और जिसकी लंबाई कितनी होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। अब टेल्स का फंक्शन देख लेते हैं कि टेल्स के फंक्शन क्या आते हैं। तो द टेल पिन्स हैव 2 मेन फंक्शन। पहला इसमें क्या है, हेल्प इन एडजॉर्प्शन, यानी कि चिपकने में ऑफ फेजेज पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम, और दूसरा होता है द एंजाइम सेक्रेटेड बाय दिच पिन्स हेल्पफुल इन द लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये रहा टेल फाइबर्स का फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो केमिकली अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो द फेज पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन अबाउट 50 to 60% एंड न्यूक्लिक एसिड 40 to 50%। दे आल्सो कंटेन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लिपिड इन फॉर्म ऑफ नेचुरल फैट्स। इसमें स्मॉल अमाउंट में नेचुरल लिपिड भी प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल फैट के रूप में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ हेड इज कंपोज्ड ऑफ सम 2000 सिमिलर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो हेड होता है वो कंपोज्ड होता है 2000 सिमिलर सब यूनिट प्रोटीन से, जिसको हम कैप्सोमियर भी कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेजेज आइदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कभी भी दोनों यानी कि डीएनए या आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कह रहा कि एक्सेप्ट फॉर कोलीफेज 5:174 एंड फ्यू अदर मोस्ट फेजेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि ज़्यादातर जो फेजेज होंगे उनमें न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बट कोलीफेज हो गया या 5:174 हो गया, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फेज डीएनए इज 25 लाख, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें तो वो कितना है, 25 लाख होता है उसके न्यूक्लिक डीएनए की। एंड ईच फेज पार्टिकल्स द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻³ mg, यानी कि अगर हम प्रत्येक न्यूक्लिक एसिड की पार्टिकल्स की बात करें तो ये लगभग 6 × 10⁻³ mg होगा। तो ये था ऑल अबाउट बैक्टीरियोफेज और उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।